अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA 630 का लेक्चर 30 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी शॉर्ट लेक्चर से प्रिपरेशन कर सकें। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा लास्ट लेक्चर को रीकैप कर लूँ। लास्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक था वो डाटा एनालिसिस था, जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा की एडिटिंग देखी, फील्ड एडिटिंग, इन हाउस एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर फिर हमने कंसिस्टेंसी देखी, इसके अलावा नॉन रिस्पॉन्स आइटम्स देखी। फिर एडिटिंग के बाद जो सेकंड स्टेप था वो हमारे पास कोडिंग था कि कोडिंग प्रोसीजर क्या होता है, कोड बुक क्या होता है, कोड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके अलावा प्रोडक्शन कोडिंग क्या होती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने डाटा एंट्रीज देखी थी और उसका एनालिसिस किया था। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। आज आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 30 है और आज जो आपका टॉपिक है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम अपने डाटा को किस तरह से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि हम लोग अपने डाटा को एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज करते हैं जो ज़्यादा सूटेबल होती है और जो ज़्यादा बेस्ट होती है हमारे रिसर्च के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंदर हम लोग डाटा कन्वर्जन करते हैं, इसकी ओरिजिनल फार्म को चेंज कर देते हैं न्यू फार्म में जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है और इसमें न्यू वेरिएबल्स हमारे पास बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा कन्वर्जन की डेफिनेशन है, कहते हैं कैसा प्रोसेस है। इस ये भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे ही होता है। इसमें भी हम लोग ओरिजिनल डाटा को किसी मोर सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं डाटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर देते हैं, जिस तरह के अगर हमने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी हो तो हमें उसकी एज का पता चल जाता है। इसके अलावा फिर हम लोग जितने भी ईयर्स हों, करंट ईयर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है। इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। इस तरह हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा को। इसके अंदर फिर कहता है रिड्यूसिंग दी कैटेगरीज। इसके अंदर हम लोग कोलैप्सिंग और कंबाइनिंग कैटेगरीज को यूज़ कर रहे होते हैं। चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कम हो जाती है। जब हम मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 1 और 2, इसको हम जब कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास सिंगल एक वैल्यू बन जाएगी 3, तो इसमें रिड्यूस हो गया, इसमें कमी होगी। पहले दो चीज़ें थी, इसको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी कैटेगरीज भी रिड्यूस हो जाती हैं और हमारे पास न्यू वेरिएबल्स बन जाते हैं। जिस तरह के हमने दो वेरिएबल्स को ऐड करके एक बनाया तो वो हमारे पास न्यू वेरिएबल बन गए। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं सोशल फिनोमिना की। इसके अंदर हम लोग प्रॉक्सीज, ये हम क्यों करते हैं, जॉब की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं या फिर मेजरमेंट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक नेक्स्ट है वो इंडेक्सेस और स्केल का है। कहते हैं इंडेक्सेस और स्केल जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। स्केल क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं, ये दोनों ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो ये दोनों ही वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इन दोनों में ही पाई जाती है। इंडेक्स के अंदर ऐसी मेजरमेंट की जाती है जिसमें रिसर्चर्स जो हैं वो ऐड करते हैं या कंबाइन कर रहे होते हैं सेवरल इंडिकेशंस को। इसमें रिसर्चर्स सम टाइम जो है वो बहुत फीचर ऐड कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास स्केल है उसके अंदर जो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो रिसर्चर्स हैं वो कैप्चर करते हैं इंटेंसिटी को, डायरेक्शन को और लेवल ऑफ वेरिएबल्स को। मतलब स्केल के अंदर हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, इंडेक्स के अंदर डायरेक्शन नहीं होती बल्कि हम इसमें सिंपली कंबाइन कर देते हैं इंडिकेशंस को। इसके अंदर हम डायरेक्शन, इंटेंसिटी और लेवल भी बताते हैं स्केल के अंदर। उसके बाद हम इनको कंबाइन करके इनके इकट्ठे फीचर भी बना सकते हैं। सेवरल इंडिकेशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें स्केल और इंडेक्सेस इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है यूनिडायमेंशनली। इसका मतलब होता है कि सारी आइटम्स जो हैं वो स्केल और इंडेक्सेस में इकट्ठी फिट आ रही होती हैं, उसको हम लोग यूनिडायमेंशनली कहते हैं। इसमें हम लोग पीसीज मेजर कर रहे होते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को ओवरऑल पार्ट में से। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। आइडियोलॉजी अबाउट जेंडर।
जेंडर जो है वो बिल्कुल आइडियल होते हैं अपने बिलीफ में, अपने एटीट्यूड में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फैमिली या सेक्सुअल रिलेशन के बीच में। मींस जो जेंडर है हर किसी का अपना आइडियल बिलीफ होता है इन सब चीज़ों के ऊपर। और इसके अलावा इसमें पार्ट ऑफ डायमेंशनल जो है वो म्यूचुअली रेनफोर्स कर रही होती है आपस में। मतलब किसी का बिलीफ जो है वो स्ट्रेंथ उसकी बन जाता है, किसी की पावर बनता है, किसी की डिग्निटी बन रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल में आता है। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स कंस्ट्रक्शन है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग सेवरल एटम्स को कंबाइन कर रहे होते हैं सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर के अंदर। इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स या सब ग्रुप्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में सीपीआई आता है, जिसका मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडिकेटर। क्योंकि कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं तो उनको कॉस्ट जो है उसकी बताई जाती है। कोई चीज़ ले रहे हैं तब उसकी कॉस्ट बताई जाती है, कोई रेंट पे चीज़ ले रहे हैं, ये यूटिलिटीज़ हैं, तो ये सीपीआई इसमें आती है, जो कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है। और इसको हम प्रीवियस ईयर्स के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो हैं वो काफ़ी हैं इंडेक्सेस की। इसको हम उसकी टाइप्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में 25 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो या तो करेक्ट होंगे या फिर इनकरेक्ट होंगे। और जब आपके एक एक मतलब 25 टोटल एमसीक्यूज़ हैं, जितने आपके करेक्ट होते हैं उन सब उतने नंबरिंग आपको फाइनल करके दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल 25 में से अगर आपके 20 एमसीक्यूज करेक्ट हैं तो वो आपको 20 एक साइन असाइन कर दिया जाता है, एक सिंगल मेजरमेंट करके दे दी जाती है कि आपके 20 मार्क्स आए हैं। ये इंडेक्सेस की एग्जांपल में आता है। उसके बाद कुछ इंडेक्स की टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल रेटिंग इंडेक्स है। इसमें सिर्फ इनकी एग्जांपल्स ही दी गई हैं। मतलब वो वाले क्वेश्चन जिनमें हम यस या नो का आंसर दे रहे होते हैं वो हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेटिंग इंडेक्स में आता है। इसके अलावा हमारे पास रेटिंग इंडेक्स है। इसके अंदर हम लोग 7 आंसर होते हैं टोटल और इसमें मल्टीपल इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फेस वैलिडिटी ऑफ आइटम्स है। इसके अंदर हर आइटम जो है वो फेस वैलिडिटी होती है और हर पार्ट जो है वो मेजर किया जाता है हर इंडिकेटर के साथ, और इसमें हर पार्ट की बेटर मेजरमेंट की जाती है। इसकी एग्जांपल में आ रहा है कॉलेज क्वालिटी इंडेक्स है। मतलब कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ एजुकेटेड फैकल्टी होते हैं, कुछ लाइब्रेरी बुक्स हैं। इस तरह ये इसके एग्जांपल में आता है कॉलेज क्वालिटी इंडेक्स की। ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज क्वालिटी इंडेक्स में सब इंडेक्स मेजरमेंट की जाती है दूसरे कॉलेजेस क्वालिटी इंडेक्स के, फिर उनको कंबाइन किया जाता है और उनकी ग्लोबली मेजरमेंट की जाती है। इसके अलावा ये वेटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट इशू है इसके अंदर, जो कि आइटम्स का वेट कर भी रहा होता है नहीं भी कर रहा होता। ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे पास अनवेटेड इंडेक्सेस होते हैं, वो हमें इक्वल वेट दे रहे होते हैं। जो हमारे पास वेटिंग होते हैं वो अनइक्वल वेट दे रहे होते हैं हर आइटम का। उसके बाद स्कोरिंग है, स्कोरिंग दी जाती है जॉब की सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके अलावा इसमें हम लाइकट स्केल 5 जो है टूल यूज़ कर रहे होते हैं इसकी कैटेगरी स्कोरिंग के अंदर। बस आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा मेन टॉपिक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी, डाटा कन्वर्जन देखा जो दोनों दोनों सिमिलर ही थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया इंडेक्सेस और स्केल के ऊपर। हमने देखा इंडेक्स क्या होता है, स्केल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी टर्म्स देखी, यूनिडायमेंशनली। उसके बाद इंडेक्स कंस्ट्रक्शन है और कुछ इसकी टाइप्स हमने देखी छोटी सी। उसके बाद वेटिंग और नॉन वेटिंग का डिफरेंस देखा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।